हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी डीएलएड एंड बीएड के थर्ड काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के बाद आज की डेट पर देखिए 6/12/2024 को आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें अच्छी बात ये है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है उनको भी मौका दिया गया है। साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनकी आईडी इनएक्टिव हो गई थी उनको भी यहाँ पे मौका दिया गया है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब इस नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से समझना है, सारी चीज़ को आपको डिटेल में समझना है, इसके बाद ही आपको काउंसलिंग कराना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें आपका क्या डिटेल बताया गया है। कब से काउंसलिंग कराना है, कब से एडमिशन कराना है, सारा चीज़ मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है देखिए यहाँ पे आपका बताया गया है कि ये आपका थर्ड काउंसलिंग के बाद जितने भी वैकेंट सीट रह गए हैं उस बेसिस पर आपका ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसमें ये देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व चरणों में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, आप इसको ध्यान से समझिएगा, अदरवाइज ये आपका लास्ट चांस है। इसके बाद अगर आपने इसमें कोई भी मिस्टेक किया तो आपको फिर अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पूर्व चरणों में पंजीकृत अभ्यर्थी जिन्होंने किसी भी महाविद्यालय या संस्था में प्रवेश नहीं लिया है, अगर आप जाकर किसी भी कॉलेज या महाविद्यालय में एडमिशन नहीं लिए हैं तो ही आपको इसमें शामिल किया जाएगा। जिन्होंने प्रवेश नहीं लिया है वे निःशुल्क, मतलब आपका अलग से चार्ज नहीं लगेगा अगर आपकी आईडी एक्टिव है इनएक्टिव है। मतलब ये कि अगर आपने फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग कराया है तो आपका यहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगा। बट ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया है, चाहे वो फर्स्ट काउंसलिंग हो या सेकंड काउंसलिंग हो, तो आपको पेमेंट करके काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए, इस बार आप ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको केवल एक कॉलेज को इसमें सिलेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग कराया है और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया है, आप सभी को ये चीज़ ध्यान से समझना है कि केवल एक ही कॉलेज को आप एज अ प्रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपको एडमिशन लेना है। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डेट बताया गया है 7/12/2024 सुबह 10:30 बजे से लेकर दिनांक 10/12/2024 शाम के 5 बजे तक आपको काउंसलिंग कराने का टाइम दिया गया है। इसके बाद देखिए अंतिम चरण का प्रथम सूची फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका 12/12/2024 को जारी किया जाएगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको जाकर महाविद्यालय में 12 तारीख से 16 तारीख तक जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए जितने वैकेंट सीट रह जाएंगे उस बेसिस पर जितने भी वैकेंट सीट रह जाएंगे कॉलेज में, उस बेसिस पर आपका अंतिम चरण की सूची 19/12/2024 को जारी किया जाएगा। इसमें जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो जाएगा उन्हें जाकर 19 से 20 तारीख 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, आपको जाकर महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। इसके बाद देखिए अंतिम चरण की सूची आपका 23 तारीख को जारी किया जाएगा। इसके बाद लास्ट आपको एडमिशन 23 से 24 तारीख तक जाकर शाम के 5 बजे तक महाविद्यालय में एडमिशन ले लेना है। ठीक है, ये है आपका शेड्यूल। इसमें देखिए ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया गया है, आपको भी मौका मिल रहा है तो आपको काउंसलिंग करा लेना है। ठीक है। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है निर्देश को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले बताया गया है कि इस चरण में जो अभ्यर्थी महाविद्यालय संस्था में प्रवेश ले चुके हैं उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर आपने एडमिशन ले लिया है और आप सोच रहे हैं कि फिर से हम काउंसलिंग करा के किसी और कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो आपको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाएगा। सेकंड है पूर्व चरणों में जिन अभ्यर्थियों ने पंजीयन कराया था, मतलब आप फर्स्ट काउंसलिंग कराए हैं, सेकंड या फिर थर्ड में तो आपको मौका नहीं दिया गया है। फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग अगर आपने कराया है, चाहे उनका पंजीयन एक्टिव हो इनएक्टिव हो, वे निःशुल्क पुनः पंजीयन कर अंतिम चरणों में प्रवेश प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। मतलब आपको काउंसलिंग में एक कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है, बट अगर आपने फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग कराया हुआ है तो आपका यहाँ पे पेमेंट नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पंजीयन करना आवश्यक होगा। मतलब पंजीयन मतलब अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए पुराने पंजीयन के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया नहीं किया जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट काउंसलिंग कराया था, सेकंड काउंसलिंग कराया था, उसमें आपने कॉलेज को सिलेक्ट किया था, इसी तरीके से आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो आप पुराने रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उस बेसिस पर आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा।
इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बताया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने प्री बीएड या डीएलएड, बीएससी बीएड या बीए बीएड परीक्षा 2024 में बैठे थे परंतु पूर्व में पंजीयन नहीं कराए थे, ऐसे स्टूडेंट देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कमेंट आ रहा था कि अलग से काउंसलिंग का मौका दिया जाना चाहिए, काउंसलिंग का मौका दिया जाना चाहिए, हम काउंसलिंग नहीं करा पाए, आपको यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि जिन्होंने पंजीयन नहीं कराया था वे निर्धारित राशि ऑनलाइन जमा करके पंजीयन करा सकते हैं। आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसके बाद आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। इसके लिए देखिए आपको इसी वेबसाइट यानी कि एससीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए रिक्त सीटों की जानकारी आपका एससीईआरटी के वेबसाइट में महाविद्यालय वर्ग पाठ्यक्रम वार दिया जाएगा। इसका अवलोकन कर पंजीयन करावे क्योंकि यह आवंटन प्रक्रिया रिक्त सीटों के विरुद्ध ही किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि रिक्त सीटों की जानकारी आपका एससीईआरटी की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा एंड इसमें आपको चेक करना है कि किन किन कॉलेज में ज़्यादा वैकेंट सीट है, इस बेसिस पर ही आपको एक कॉलेज को सिलेक्ट करना है। सोच समझकर आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, जहाँ आपको लगे कि वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं, आपको उसी कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो ये था आपका न्यू अपडेट। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।